जय राम साधु नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 29 पर 29 दोहा नंबर 2। बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया। नवकोचों में नाचती किरणों से कर रास, आलिंगन कर परस्पर कर तीर से आस, केतकी चंपा मधुमती मालती से मुस्कान, फूल बखेरे रास में कर सिंगार महान, मनमानी क्रीड़ा करे मंडल मीन अधीन, मोद मना में मग्न हो प्रास रहित स्वाधीन, सुख कर मन सुगंध शोभ शीतल बहे समीर, मीर तीर पर धीर धर अविचल किए शरीर, राम भजन में लीन हो बैठूं मैं अंडोल, राम नाम में शांत तम पाऊं लाभ अमोल, उषा सभी शुभ साज सज कर सुंदर सिंगार, सजनी साजन पुरसरी सोहे सुरी अपार, उषा सभी शुभ साज सज कर सुंदर सिंगार, सजनी साजन पुरसरी सोहे सुरी अपार, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम जपाया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, नाम बताया जिन्होंने नाम बताया, नाम जपाया जिन्होंने नाम जपाया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया, बलिहारी संतन के जिन्होंने नाम बताया। महाराज कह रहे हैं कि मैं संसार की या सृष्टि के साकार रूप में परमेश्वर को देखता हूँ, जिसने वह रचना की है मैं उसमें उसकी रचना उसको देखता हूँ। तो ये बात चल रही थी कि कैसे मैं अपने दृष्टि कहते रूप रंग के आकार में सारा संसार मग्न है, लेकिन मैं अपनी दृष्टिकोण से राम का विचार करता हूँ। राइट। सो सारे लोग अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, अपने अपने संसारी व्यवहार और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने दृष्टिकोण से राम पर विचार करता हूँ, राम का विचार करता हूँ। सो अब उन्होंने आज लेके आए हैं
कैसे नभ को किरणें चूमती हैं और कैसे रास कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं आपस में, और फिर हंस रही हैं। फिर केतकी, चंपा, मधुमती वे मुस्कुरा रही हैं, मालती के साथ मुस्कुरा रही हैं, और फूल इस रास में बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मनमानी क्रीड़ा करे। मीन सारे मछलियों का सारा झुंड मनमानी करके क्रीड़ा करते हैं, खेल रहे हैं। मोद मनावे मग्न हो, त्रास रहित स्वाधीन, कोई त्रास नहीं कर रहा उन्हें, स्वाधीन है, अपना मस्ती कर रहे हैं। सुख कर मन सुगंध शुभ शीतल बहे समीर, नीर तीर पर धीर धर हरि चल के शरीर। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और नदी के तट पर भी आती है, और लेकिन शरीर जो है अविचल किए शरीर, पर शरीर को हिला नहीं पाती। और हम कैसी मुद्रा में बैठे हुए हैं स्वामी जी महाराज। हम वापस चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, दूसरे दोहे, तीसरे दोहे पर, शांभवी मुद्रा साध कर। हाँ, शांभवी मुद्रा ध्यानस्थ मुद्रा है। मुझे तो मेरे प्रभु करते हैं सारा का सारा। ये क्या क्या चर्चा होनी है, क्या पढ़ना है, उनको पता होता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता होता। तो एक साधक जी ने मेरी आंख खुलते ही वहां पे शांभवी मुद्रा के बारे में बताया। शांभवी मुद्रा कैसे ध्यानस्थ मुद्रा होती है, तो उसमें आंखों को बिल्कुल सीधा करके फिर ऊपर करके ऊपर लेके जाते हैं, और फिर बिल्कुल त्रिकुटी स्थान पर लेके आते हैं और फिर बंद करते हैं। ऐसे ही बार बार खोल के फिर ऐसी मुद्रा करते हैं। तो स्वामी जी महाराज त्रिकुटी स्थान पर ध्यानस्थ, और उनकी आंखें, नैन सब बिल्कुल एक हो रहा है, और उससे वे सब उस मुद्रा में सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर उषा कर सुंदर सिंगार, साजन सजनी साजन पुरश्री सोहे सूर्य पार। बहुत आनंद ले रहे हैं, जितना भी, जहाँ भी मुझे लगता है यहाँ पर वे नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और नदी को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, बादल को देख रहे हैं, और नदी के किनारे जो भी फूल, जो भी ध्यानस्थ होके जो भी उन्हें आ रहा है, चाहे नदी के किनारे नहीं भी है, हो सकता है उनके हो सकता नहीं, क्योंकि शांभवी मुद्रा में बैठे हैं अपनी, और फिर उनको ध्यान मुद्रा में ये सब हो रहा है। यही है, कहीं नहीं लिखा। या कहते जो भी, और ये गीता जी में लिखा है, जो भी अद्भुत जो भी होगी चीज, घटना या कोई भी लीला, वह उसमें मेरा ही हाथ तू समझ अर्जुन, है ना, ऐसे बोला है। इसी तरह महाराज जितना जो भी जैसे भी उन्हें दृष्टिगोचर हो रहा है, सब प्रभु से आ रहे हैं। ये उनका बहुत ही सुदृढ़ विश्वास, और आनंद ले रहे हैं उसका। ये चीज देखिए, हम बहुत किसी ने, हम चर्चा कर रहे थे रूप रंग की, राइट, और तो कि हमने बात की कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी को जब उनकी ड्रेस पे टिप्पणी की गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में इसकी बाह्य रूप रंग की पर कोई इतना महत्व नहीं देते, जबकि अपने चरित्र को, सदाचार को देते हैं, ऐसे उन्होंने कहा। तो हम बैठे सब बड़े आनंद ले रहे हैं। का कितना अच्छा लगता है ना जब दूसरे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। स्वामी जी खुद खाना पकाते हैं, स्वामी जी खुद कपड़े धोते हैं, कितना अच्छा लगता है ना सुन के। और विवेकानंद जी ने कहा कि हमारा चरित्र हमारी पहचान है, हमारा, है ना, इस तरह कितनी सुंदर लगती हैं बातें दूसरों पर। लेकिन जब हम लड़की चूज करने जाते हैं, क्या करते हैं, बड़ी सोहनी कुड़ी है, बड़ी चिट्टी दूध वर्गी है ना। क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा कि अनुपमा, जब लड़की वाले आते हैं या लड़के का रिश्ता होता है, क्या बात पूछनी चाहिए, हम पहली बार कर रहे हैं, राइट। वो हम
मन के रूपांतरण में चर्चा कर लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि संसार दूध जैसी लड़की देख रहा है, सोनी कुड़ी देख रहा है, लेकिन स्वामी जी महाराज क्या देखते हैं? स्वामी जी महाराज अंतर्मुख होके हर चीज प्रभु की लीला देखते हैं, क्योंकि प्रभु की कोई करने में आनंद लेते हैं, मोद मनाते हैं। ये चीज है। बात ये है कि हम दूसरों का, अपने गुरुजनों का पढ़ के बड़ा आनंद लेते हैं, ये ऐसे, पर वो तो कर गए, राइट? उन्होंने तो हमारे लिए बहुत सुंदर और उच्च कोटि का रास्ता रखा है। बात ये है कि हम वैसा बन पाते हैं कि नहीं बन पाते। क्या हम अपने कपड़े धो पाते हैं 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में? हमें वॉशिंग मशीन, वॉशर लगाना आता है कि नहीं आता? हमने अपने 30 साल, 35 साल, 40 साल के बच्चे को कपड़े धोना सिखाया कि नहीं सिखाया? हाँ, या यही कहा है कि बेटा मैं हूं तेरे लिए? क्या हमारे, अगर स्वामी जी महाराज को आपने 98, 99 पर या 90 इयर्स पर भी कुछ भोजन बनाते वो का चित्र है, आप भोजन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बात तो सिर्फ इतनी सी है, राइट? सो इसलिए संसार जो करता है वो संसार करे, लेकिन हम अपने गुरुजनों से किस तरह सीखते हैं और किस तरह उनके जीवन से जो उन्होंने किया अपने जीवन में, वो छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में लेकर आते हैं। बात तो सिर्फ इतनी सी है, राइट? बात इतनी सी है। बहुत अच्छा लगता है दूसरे लोग उच्च चरित्र के हैं, ऐसे हैं वैसे, हमारे गुरुजन ऐसे हैं, हमारा दरबार ऐसा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या लिया? हम वैसे बने कि नहीं? यही बात है सारी, राइट? सो इसलिए स्वामी जी महाराज का इस पृष्ठ पर सबसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि संसार अपना मोद बनाता है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण अलग है। मैं अपने दृष्टिकोण से परमेश्वर को देखता हूं, अपने दृष्टिकोण से। स्वामी जी महाराज ने कहा है, सबके अपने राम पूर्ण रूप से अपने आप को देते हैं, आधे पचाधे नहीं देते। सो अगर कोई लेने वाला है राम को ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसको राम चाहिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बहुत धन्यवाद। आनंद लीजिएगा, अपनी दृष्टि राममय दृष्टि बने, और अपनी अकेले की यात्रा है जी, अकेले की यात्रा है। अपना ही करना है, अपना ही करना है। साथ कोई दे सकता है, लेकिन अंदर की यात्रा तो अकेले की यात्रा है, बिल्कुल अकेले की यात्रा। इस शरीर के बाद की यात्रा भी अकेले की यात्रा है, बिल्कुल अकेले की यात्रा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। आई हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।